बटरस्कॉच फ्लेवर खाते हुए डॉक्टर साहब ने महसूस किया कि कोई गैर मामूली सी शय जो है वो उनके मुंह में है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहम्मद अजीम हयात यूके के शहर लंदन से हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, इस दुनिया में कोई ना कोई वाक़या, अजीब व गरीब वाक़या किसी न किसी जगह पर हर वक्त रूनुमा होता ही रहता है। बहुत से वाक़यात जो हैं वो सोशल मीडिया की मदद की वजह से हम तक पहुंचते रहते हैं, कुछ नहीं भी पहुंच पाते। आइसक्रीम दोस्तों एक ऐसा डिज़र्ट, एक ऐसा मीठा है, एक ऐसा स्नैक कह लें कि जो बच्चों का, बड़ों का, बूढ़ों का यकसां जो है वो फेवरेट होता है। एक लम्हे के लिए सोचिए कि आप अपनी मनपसंद आइसक्रीम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और खाते खाते अचानक उसमें से इंसानी उंगली नमूदार हो, तो आपके तासुरात या आपके जज्बात क्या होंगे। ये तो इमेजिनेशन की हद तक है दोस्तों, लेकिन इंडिया में वाकई ही एक ऐसा वाक़या पेश आया जब एक डॉक्टर साहब जो हैं उन्होंने रात के वक्त आइसक्रीम खाने की उनको चाहत हुई और उन्होंने ऑनलाइन एक आइसक्रीम ब्रांड जो है यूमो के नाम से, उसकी 3 आइसक्रीम्स जो हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर की। उसमें 2 मैंगो फ्लेवर थे और एक बटरस्कॉच फ्लेवर था। बटरस्कॉच फ्लेवर खाते हुए डॉक्टर साहब ने महसूस किया कि कोई गैर मामूली सी शय जो है वो उनके मुंह में है। उनका पहला ख़याल ये था कि शायद ये कोई बादाम है या अखरोट है या चॉकलेट का कोई बड़ा टुकड़ा है जो उनके मुंह में मौजूद है। लेकिन जब उन्होंने इसको बाहर निकाल कर उस पर ज़रा गौर किया तो हैरत कम और वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए ये देखकर कि वो एक इंसानी उंगली थी जिस पर नाखून भी लगा हुआ था। उन्होंने और उनकी फैमिली ने फ़ौरी तौर पर इस वाक़े की इत्तला पुलिस को दी, इस सोच के पेश नज़र कि मुमकिन है कि ये कोई वारदात हो, प्लानिंग की हो किसी ने, या फिर कोई ऐसा हादसा हो जो फैक्ट्री में पेश आया है। बहरहाल दोनों ही सूरतों में पुलिस को बताना बहुत ज़रूरी था। पुलिस ने उन डॉक्टर साहब की कंप्लेन सुनी और इंडियन पेनल कोड 272, 273 और 336 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। दोस्तों, जो आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री है, जब उन्होंने डॉक्टर साहब की ये कंप्लेन सुनी तो कुछ घंटे बाद उन्होंने अपना भी जवाब रिकॉर्ड करवाया और उन्होंने कहा कि हम क्वालिटी और सेफ्टी को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं। हम बहुत अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, इसलिए हमने हंगामी बुनियादों पर इस आइसक्रीम की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बंद कर दी है, जो कि एक थर्ड पार्टी जो वो कर रही थी। और ना सिर्फ इस मामले को बंद कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी है, बल्कि हम इस चीज़ को यकीनी बना रहे हैं कि हर मुमकिन कोशिश करके इस बात की तह तक पहुंचा जाए कि आखिर ये उंगली आइसक्रीम में किस तरह बरामद हुई। इसके अलावा उन्होंने ये भी यकीन दिलाया कि हम जो भी मुतल्लिका अदारे हैं जो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनकी पूरी मदद की हम जो है वो यकीन दहानी दिलाते हैं। दोस्तों, ये बात तो हो गई इंडिया की हद तक। डॉक्टर साहब ने आइसक्रीम मंगवाई और उंगली निकल आई। मैं सोच रहा था कि इस न्यूज़ को, इस फ़न पारा न्यूज़ को आप तक पहुंचाऊं, और इसलिए भी पहुंचाऊं कि बड़ी ईद आ रही है दोस्तों और आइसक्रीम बहुत ज़्यादा खाई जाएगी पाकिस्तान में भी। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोग भी ध्यान से आइसक्रीम खाइएगा। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कौन या आइसक्रीम खाते खाते आपको भी कोई इस तरह की कोई उंगली मिल जाए, अल्लाह ना करे। बहरहाल ये एक ख़बर थी जो मैंने वैसे ही आप तक पहुंचाई। मैंने कहा इस तरह की खबर भी कभी कभी पहुंचा दिया करूं। तो अल्लाह से दुआ है कि ऐसा कोई भी वाक़या किसी के साथ पेश ना आए और अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे। बहरहाल बताइएगा ज़रूर कि आइसक्रीम किस किस को पसंद है। भाई मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन बग़ैर इंसानी उंगली वाली, जिसमें कोई उंगली नमूदार ना हो। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में किसी नए फ़न पारा न्यूज़ के साथ, फ़न पारा व्यूज़ के साथ या फ़न पारा पैगाम के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। बारिश हो रही है हल्की हल्की और अब मैं वीडियो बंद करके तो इस वीडियो को आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा। अस्सलामु अलैकुम।